इसी लायक हूं मां, मेरा मुंह देखने लायक नहीं है अब। जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, ऐसे संतान का मुख देखने लायक नहीं होता मां। आपने बिल्कुल सही किया है। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां क्यों कह रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी। हे मां, मैं राम जी का दूत हूं। मां बोली, मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां, मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, मैं राम जी का दूत हूं। किसकी सौगंध लेकर? बोलिए, करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर। राम जी की सौगंध नहीं कहा, रघुनाथ जी की सौगंध नहीं कहा, किसका सौगंध? करुणा निधान। क्यों? राम जी ने ही कहा था कि हनुमान, सीता को यदि विश्वास न हो ना, तो आप एक बार किसी तरह करुणा निधान कह देना। आपको बताऊं, सीता मैया मेरे प्रभु को इसी नाम से पुकारती थी। कौशल्या मैया राम कहती थी। श्री दशरथ जी महाराज राम नहीं कहते थे, राघव कहते थे। और किशोरी मैया मेरी करुणा निधान कहती थी। ये नाम सीता जी को पार्वती जी ने दिया था पुष्प वाटिका में पूजन करते समय। आप छंद याद है आप लोगों को? करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजानशील। हनुमान जी बोले, मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं। मां समझ गई ये प्रभु के दूत हैं। लेकिन मां ने पूछा, ये बताओ, आप तो बानर हैं, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने कही कथा भई संगति जैसे। सुग्रीव और बाली की पूरी कथा हनुमान जी ने सुना दी। सीता मैया ने हनुमान जी को लेकर गोद में बिठा लिया। बोले, इतने छोटे तो हैं हनुमान जी, इतने छोटे, गोद में बिठा लिया। सिर पर मां हाथ फेरने लगे, दुलार करने लगे। आप सोचिए हनुमान जी को कितना आनंद मिला होगा है जब मां उनके सिर पर हाथ फेर रही होंगी। तो मां पूछे कि हनुमान, क्या तुम्हारे प्रभु को मेरी याद आती है? हनुमान जी बोले, मां मैं अभी नहीं आया हूं यहां, मैं सवेरे से यहीं ऊपर बैठा था, सवेरे से। मैंने आज पूरे दिन आपको देखा है। एक बात कहूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद करती है ना, मैंने देखा है अपनी आंखों से, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है मां। कुछ दिनों की और बात है मां, कुछ दिनों की बात। कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कपियों की सेना तैयार हो चुकी है, कपियों की सेना तैयार हो गई है मां। प्रभु आने वाले हैं लंका में, निश्चर मारी तो ही ले जाएंगे, निशाचरों को मारकर प्रभु आपको लेकर जाएंगे मां। कुछ दिनों की और बात है, धीरज रखिए। मां बोली, तुम नहीं लेके जाओगे? हनुमान जी बोले, क्या क्या बोलूं मैं मां? ले जाने को तो मैं अभी लेकर जा सकता हूं, अभी तुरंत, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी ले जा सकता हूं। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने मुझे लाने के लिए नहीं बोला है आपको। यदि प्रभु बोले होते तो मैं छोड़ता नहीं मां, मैं आपको अभी उठा कर लेके चला जाता यहां से। लेकिन राम जी ने लाने के लिए नहीं कहा है मां। किसने कहा? किसने कहा ये बात? श्री हनुमान जी ने।
माँ की गोद में बैठे हैं और इतने बड़े हैं हनुमान जी, इतने बड़े, माँ की गोदी में बैठ के कह रहे मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। जैसे हनुमान जी बोले मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, सीता मैया उनका साइज देखने लगी। मन में बोली देखने में तो खुदे टैया भर के हैं, अब मुझे उठा के लेके चले जाएंगे। माँ बोली अच्छा ठीक है बाद में उठाना, अभी रुको। तो ये बताओ क्या आपके प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सभी बानरों का साइज आप ही वाला है का? कोई आपसे भी लंबे चौड़े मोटे तगड़े हैं? हनुमान जी बोले माँ ये नकली रूप है मेरा, असली नहीं है। कहिए तो एक बार असली दिखाऊं माँ? माँ बोली दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए माँ से और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर दिए। सीता मैया बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले माँ ये मेरा छोटका रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाओ। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। बाप रे बाप, हत लाम, इतना बड़ा। अरे मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे सीता मैया ने कहा मेरे बच्चे में बहुत बल है, हनुमान जी पांव पकड़ कर रोने लगे। कहे मां नहीं बल बुद्धि विशाल। हनुमान जी बोले मां हम लोग के भीतर सब कुछ है, लेकिन न बल है न बुद्धि है। हम तो जो कुछ भी करते हैं मां अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, हम अपने बल से कुछ नहीं कर पाते हैं। देखिए ये प्रसंग कहता है कि जगत के आगे बलवान बनना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए, लेकिन अपने माई बाप के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए। उनके सामने उनका छोटा बच्चा बन के रहना चाहिए। हनुमान जी कहे मां हमारे में बल बुद्धि नहीं है, नहीं बल बुद्धि विशाल। मां बोली मेरे बच्चे में बल नहीं है। बच्चा बेटा मां के पास आया है, मां अभी अपने बेटे को बलवान बना रही है। सीता मैया ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना। हो तात बलशील निधाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहु बहुत रघुनायक को, करहु बहुत रघुनायक को, करहु बहुत रघुनायक को। मां ने कहा हनुमान जी को अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, हनुमान बलवान हो जाइए। और इतना कहने के बाद अंत में सीता मैया ने कहा हनुमान आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करें। और गोस्वामी जी कहते हैं अंतिम वाला जब आशीर्वाद हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी नाचने लगे मां के आगे। करहु कृपा प्रभु अस सुनी कहना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। नाचने के बाद मां को दंडवत करने के बाद हनुमान जी बोले मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहां बाग में इतने मीठे मीठे फल लगे हैं, खा लूं? मां बोली रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहां पर। हनुमान जी बोले उनका भय मुझे नहीं है,
अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर। यदि आप प्रसन्न है तो अनुमति दीजिए। मां बोली जाओ, पहले हृदय में बैठे प्रभु को भोग लगा लेना, फिर खाना। हनुमान जी गए, पेट भर के पहले फल खाएं, फिर सोचे कि इतना दूर आया हूं, बिना रावण से मिले चला जाऊं, लेकिन मैं कोई वीवीआईपी गेस्ट तो हूं नहीं कि मुझे माला वाला पहना के बैंड बाजा बजा के सब लेके जाएंगे रावण के पास। तो कुछ उत्पात किया जाए कि ये सब हमको पकड़ के रावण के पास पहुंचावे सब। तो हनुमान जी क्या किए, जितने वृक्ष थे अशोक वाटिका में, सबको तोड़ तोड़ कर वृक्षों को नीचे फेंकने लगे। अब वहां जो रखवाले थे वो टूटे हनुमान जी पर। हनुमान जी पर टूटे तो मालूम है हनुमान जी क्या किए, भरत भैया 15 को इधर पकड़े रखवालों को, अब 15 को इधर पकड़े, अब पकड़ के नीचे माटी में दबा करके रगड़ना शुरू किए। सीताराम 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 सीताराम, 3 ही बार तो रगड़ते थे, 3 बार सीताराम सीताराम सीताराम। इतने में क्या होता था, सीताराम मर गए। फिर बाद के रखवाले आए, उनको पकड़ के हनुमान जी रगड़ना शुरू किए। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए। अंत में 10-12 केवल रखवाले बचे। आधे को हनुमान जी इधर पकड़े, आधे को इधर। अभी एक ही बार रगड़े थे, सीताराम। रखवाले बोले हम लास्ट हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? हम लास्ट बचे हैं, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? रखवाले बोले एक बार तो रगड़िए दिले बानी, पूरा देह परपरा था हमनी के। हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लग रहा है। हनुमान जी बोले जाओ जल्दी जाकर बताओ। रखवाले गए, जाकर रावण से बोले नाथ एक आवा कपि भारी। हे प्रभु बहुत भारी कपि आया है। रावण बोला तो मैं क्या करूं? रखवाले बोले पूरा सुन लीजिए। तेही अशोक वाटिका उजाड़ी। आपने अशोक वाटिका के मेंटेनेंस पर जितना खर्चा किया था बराबर का दिले बा, उजाड़ दिया पूरा। रावण बोला कैसे कर दिया? रखवाले बोले हम बता रहे हैं। खाए सी फल अरु बिटप उपारे। फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? हम लोग लास्ट बोल दिए तो बच गए। हमसे पहले जो गया उसके पास रक्षक मर्द मर्द महिडारे। रखवालों को माटी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, भट्टों से कहा जाओ उसको मार कर आओ। भट्ट गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी एक वृक्ष उखाड़ के बैठे थे, और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगावत है, हनुमान जी लपेट लपेट के मारना शुरू किए। जय श्री राम। भटाभट सबको निपटा दिए। 10-12 भट्ट पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले सब मर गए, सब मर गए। रावण बोला कैसे मर गए? रगड़ के मारता है। बोला नहीं सरकार, इस बार स्टाइल बदल दिया था। जैसे हम लोग पहुंचे, एक विशाल वृक्ष उठाकर लपेट कर मारा, उसी में सब मर गए। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? बोले हम तो गए ही नहीं थे, हम तो पहले छिप गए थे। सब मर जाते तो आपको बताता कौन? रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो। यदि पता है कि आगे पर जाने से मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए था ना उसके। बोले सरकार 25 भट्ट पीछे से भी गए थे, 25 लोग। रावण बोला क्या हुआ उनका? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया था, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। बोले क्यों? बोले पीछे से जो गया था उसको पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है कि सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए, नीचे कौनों नहीं गिरा। अच्छा, रावण का एक बेटा अक्षय कुमार कहा पिताजी मुझे भेजिए। अक्षय कुमार गया साथ में सुभटों की सेना लेकर। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम।
उसी वृक्ष के नीचे आकर अक्षय कुमार समाप्त हो गया। अब उसके साथ जितने सुभट थे, कछुमार सी, कछु मरद सी, कछु मिलिए सी हरि धूल। हनुमान जी कुछ को मारे, सुभटों को उठाते थे हाथ पर रख करके, फाल्स मार देना। हनुमान जी एक एक राक्षसों को लेकर के कछु मार सी, कछु मरद सी, कछु मिलिए सी हरि धूल। कछु मुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल। दो चार सुभट बचे, पहुंचे जाकर रावण से बोले, प्रभु सबको मार दिया, आपके बेटे को मार दिया, और बतावे कपि नहीं आया है, मरकट आ गया है, मरकट। रावण बोला, मरकट क्या होता है? बोले बहुत मारता है प्रभु, मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण ने मेघनाथ को बुलाकर कहा, तुम जाओ, लेकिन सावधान, उसको मारना मत, पकड़ करके केवल लाओ। मेघनाथ चला महाभटों को लेकर। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, अब मेघनाथ के रथ पर दे मारे, जय श्री राम। ये तो कहिए पहले ही रथ से कूद के भाग गया मेघनाथ, उसका रथ खंड खंड हो गया, आकाश में चला गया ऊपर माया करके। अब उसके साथ जितने महाभट आए थे, हनुमान जी महाभटों को पकड़कर अपने शरीर में रगड़ने लगे। रहे महाभट ताके संगा, गहि गहि कपि मर दई निज अंगा। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी महाभटों को छोड़े और मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया हनुमान जी ने। जय श्री राम। एक मुष्टिका में बेहोश हो गया, मूर्छा से जगा मेघनाथ। मन में सोचा, मैं इस बानर से लड़ नहीं पाऊंगा, बहुत वीर है, एक काम करो, ब्रह्मास्त्र चला देता हूं। क्या चला देता हूं? ब्रह्मास्त्र। आपको मैं बताऊं, हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है कि किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, तो ब्रह्मास्त्र तो ऐसे फेल होगा। हनुमान जी सोचे ब्रह्मा जी का अस्त्र है, विफल हो गया तो उसकी महिमा घट जाएगी, तो उस ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए, लगा नहीं। गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं, तेही देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी देख करके मूर्छित हो गए, लगा नहीं हनुमान जी को। आंख बंद करके हनुमान जी गिर गए। और आपको बताऊं, खाली जगह पर हनुमान जी नहीं गिरे, एक जगह 10-12 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए। परति हूं बार कटक संघारा, सबको गिर कर मार डाला, चपा करके चाप के मार दिए उसी में। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, अपने राक्षसों से कहता है, चलो उठा कर ले चलो इसको। एक भी राक्षस हनुमान जी के पास जा नहीं रहा है। मेघनाथ ने कहा, सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस मेघनाथ से बोला, युवराज क्रोधित न होइएगा, आप कह रहे हैं कि उठा करके ले चलो, ठीक है, मान लीजिए हम उठाने गए, अभी तो बेहोश है वो, हम उठाने गए और जैसे उसके पास गए, मान लीजिए उसको होश आ गया, तो आप तो दूर रहिएगा, हम उसके पास में रहेंगे, फिर हम लोगों को पकड़ के रगड़ना शुरू करेगा। आपको तो रगड़ा नहीं है, आपको क्या मालूम रगड़ने के बाद कितना परपराता है, हमनी से पूछी। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई भी इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला, ये बात है, अभी बांधता हूं। नाग पास बांध सी ले गयो। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा। सब राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठाए और उठा कर लेकर जाने लगे रावण के पास। अब आप बताइए, हनुमान जी बेहोश हैं, बोलिए, हनुमान जी बेहोश हैं? कोई बोलते नहीं।
क्या कर रहे हैं हनुमान जी? नाटक। 5 मिनट राक्षस हनुमान जी को उठाकर लेके गए और उसके बाद धीरे से हनुमान जी ने अपनी आंख खोल दी। अब लगे हनुमान जी दोनों तरफ देखे के उठैले बा हमरा के। अब सिर के पास जो राक्षस थे देखे, अरे राम ये तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले, काहो फुलावन। तो हमरा को उठा ले बड़ो। अब राक्षस बोले, मां कसम हम मना कर दिए थे, हम मना कर दिए थे, हम उठाएंगे नहीं आपको। हम कसम खा के बोल रहे, हम उठा नहीं रहे थे, हम नहीं उठा रहे थे। वो मेघनाथ हम लोग से जबरदस्ती उठवाया है, हम उठा नहीं रहे थे आपको। रगड़िएगा नहीं ना, बहुत परपरा रहा है। हनुमान जी बोले, एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो गाने के लिए बोलूंगा गाओगे तुम लोग। राक्षस बोले, गाएंगे, हम दुनिया की सब भाषा में गा देंगे। आज आप जिस भाषा में बोलिए, पूर्वी बोलिए, निर्गुण बोलिए, फगुआ बोलिए, चैता बोलिए, सब गा देंगे। कौनो भाषा में गा देंगे, अंग्रेजी में चैता सुना देंगे हम लोग। आप बस रगड़िएगा मत हम लोग को। हनुमान जी बोले, जोर से गाओ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया का कीर्तन कर रहे हैं। आगे आगे मेघनाथ चल रहा है। सुना मेरे सिपाही मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं। चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले, चुप रहू, चुप 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 चुप, सुतल नहीं खे जागल बा, चुप चुप। टर्म कंडीशन रखा है, जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी छुड़ा देगा उसका। तहके तो रगड़ले नहीं के, तहरा का बुझाई कितना भाभाला रगड़ला के बाद। हमनी से पूछा, पूरा दे भूभुन फूट गई बा हमनी के। हनुमान जी बोले, चुप क्यों हो गए? बोले, गा रहे हैं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया का कीर्तन कराते हनुमान जी राक्षसों को लेके चले। भगत वो नहीं जो दूसरे के रंग में रंग जाए वे हैं। यहां पर राम जी ने हनुमान जी को पुत्र कह के संबोधित किया पहली बार। सुनो सूत तो ही देखे करे विचार मन माही। हनुमान जी को यहां भगवान ने भक्ति प्रदान की और सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे। आगे के प्रसंग में श्री विभीषण जी की शरणागति होती है। रावण ने विभीषण जी को मारा लात से, लेकिन मैं आपको कहूंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। रावण की लंका में राम कहने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। उस लंका में विभीषण जी राम जी का मंदिर बना करके पूजा कर रहे हैं। क्या रावण को पता नहीं होगा? कहिए। आपको बताऊं, स्वयं रावण ने ही वो मंदिर बनवा कर दिया था भरत को, विभीषण जी को, और कहा तुम घर के भीतर पूजा करना। रावण ने कहा था जो भी पूजा पाठ करना, कीर्तन करना, घर के भीतर, बाहर नहीं करोगे। इतना रावण प्रेम करता है विभीषण को। रावण सोचा एक दिन कि यदि विभीषण मेरे साथ रहेगा तो ये भी मार दिया जाएगा, और यदि भगवान के पास चला जाएगा तो कम से कम मेरे मरने के बाद लंका को विभीषण जैसा राजा तो मिलेगा बाद में। लेकिन विभीषण जाएंगे नहीं, वो भी रावण को प्रेम करते हैं। रावण ने निर्णय किया कि मैं भरी सभा में उसको अपमानित करूंगा। जब भरी सभा में अपमानित होगा तो मुझे छोड़ के चला जाएगा। एक दिन सभा में विभीषण जी ने कहा रावण से, तात चरण गहि मांगऊं
राखहु मोर दुलार। हे तात, मैं आपसे पांव पकड़ के भीख मांग रहा हूं, मेरे प्रेम दुलार की रक्षा करिए। रावण ने कहा विभीषण जी से, कहो। विभीषण जी ने कहा, सीता देहु राम कहूं अति हित होए तुम्हारा। मैं कहता हूं भैया, आप राम जी को सीता जी वापस कर दीजिए, आपका हित होगा। रावण कहा, बस यही अवसर मिला है इसको मारने का, भगाने का। रावण आवेश में आ गया, बोला, है सट, मेरे नगर में रहता है, मेरे पास, और तपस्वियों की बात करता है, इतना प्रेम। मारा लात से, बोला जाकर उन्हीं को नीति बताओ तुम। कई बार मारा। विभीषण जी उठे और रावण को प्रणाम करके राम जी के पास आ गए। जैसे राम जी को जाकर विभीषण जी दंडवत करते हैं, कहते हैं, श्रवण सुजस सुनिया प्रभु भंजन भव त्राहि त्राहि आरति हरणा सदन सुखद रघुवीर। ये दोहा याद कर लीजिए, सुंदर कांड का दोहा है, और रोज भगवान को सुनाया करिए ये दोहा। श्रवण, श्रवण यानी कान, सुजस, हे प्रभु अपने कान से आपका सुयस सुन आयाऊं, मैं सुनकर आया हूं। क्या सुना हूं? आप प्रभु भंजन भव भी, इस भव रोग को समाप्त करने वाले आप हैं। हे नाथ, त्राहि त्राहि आरत हरण, आप आर्त हरणमने वाले हैं। आर्त यानी दुख हरण करने वाले हैं। त्राहि माम, त्राहि माम शरण सुखद। मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु, मेरी रक्षा करिए आप। इस दोहे का अर्थ है, जब भगवान के सामने जाइए ना, तो ये दोहा सुनाइए उनको नित्य। राम जी ने विभीषण जी को उठा करके अपने हृदय से लगाया और बगल में बिठाया। विभीषण जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु सुन ले रनी राउर नौ आए माली, कितना दयालु बा सुभवाए मालिक। आज तक केवल सुना था प्रभु, आज देख लिया मैंने। अरे सुन ले रनी हराउर नौ आए मालिक, कितना दयालु बा सुभवाए मालिक। राम जी पूछे, कहां से सुन लिए आप? बगल में हनुमान जी खड़े थे, इशारा करते हुए विभीषण जी बोले, जाके हमसे कहले रहले मालिक राउर धावन, कि रउए नौआ जपि के केतना पतित भइले पावन। कागदेव कहा गईले एगो कौआए मालिक, कितना दयालु बा सुभवाए। रघुनाथ जी तुरंत समुद्र का जल मंगाए और समुद्र जल से विभीषण जी का राज तिलक करते हुए भगवान ने लंका का राज। इस लंका को रावण ने कैसे प्राप्त किया है? रावण अपने 10 सिर की आहुति किया यज्ञ में, तब भगवान शिव ने उनको लंका प्रदान की। तब भोला दानी दिहले रावण के लंका, अरे बिना मंगल दिहनी हमके रउआए मालिक, कितना दयालु बा सुभवाए मालिक।
भगवान ने विभीषण को लंका का राजा बनाया, आकाश से पुष्प की वर्षा हुई है। भगवान ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा प्रभु आपके कुल के श्रेष्ठ हैं सागर, आप प्रार्थना करिए रास्ते के लिए। राम जी प्रार्थना करने लगे। इधर रावण ने विभीषण जी के पीछे अपने कुछ गुप्तचर भेजे थे, वो लौट कर गए लंका में। रावण ने पूछा कितनी बड़ी सेना है, बोले 18 पद्म सेनापति हैं। रावण ने फिर पूछा वहां सबसे वीर योद्धा कौन है,